अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहमद भाई कंफर्म करें कि आपको आवाज़ आ रही। आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही। 0313-841 ये किसका नंबर है? इसकी जो है ना, इनकी वो वॉइस खुली हुई है, ये बंद कर दें। बहुत शुक्रिया, आपने कंफर्म किया कि जो है आपको आवाज़ क्लियरली आ रही है। ठीक है, सबका माइक बंद है। ठीक है, हो गया। अच्छा अहमद भाई, आप कॉल पर हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये कंफर्म करें कि जो मेरी वीडियो है वो आपकी पूरी स्क्रीन पे आ रही है या सिर्फ छोटी विंडो नहीं, ओपन हो रही पूरी है? स्क्रीन ब्लॉक्स में आ रही है। अच्छा, ब्लॉक्स में आ रही है, पूरी स्क्रीन में नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में जो है वो हम कुछ बातें कर रहे थे, उस इससे दौरान कॉल कट गई थी। असल में जूम एप्लीकेशन की जो मीटिंग होती है ना, वो 40 मिनट की होती है। अब पहले तो ये था, क्योंकि जूम एप्लीकेशन पहले भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया था जूम एप्लीकेशन। तो उसमें ये था कि अगर एक मीटिंग ख़त्म हो जाए ना 40 मिनट की, उसके बाद दोबारा आप मीटिंग क्रिएट कर सकते हो फ़ौरन। लेकिन अब उन्होंने ये लगाया है, रिस्ट्रिक्ट लगा दिया है कि अगर आपने एक मीटिंग ख़त्म हो गई तो दूसरी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आपको 10 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो मीटिंग। तो इस वजह से, क्योंकि ये फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन में इन्होंने अलाउ नहीं करा। पेड वर्जन में वो अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसके जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि हमने व्हाट्सएप कॉल इस वजह से स्टार्ट करी कि कल ही मैंने जो है ना किसी से बात करी व्हाट्सएप पर और उनसे कंफर्मेशन ली कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, ठीक आ रही है। और इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी ना, वीडियो क्वालिटी के हवाले से, वॉइस क्वालिटी के हवाले से। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन भी व्हाट्सएप के अंदर आ गया, तो एक बेनिफिशियल है हमारे लिए कि स्क्रीन शेयर करके भी हम ना, यानी जो जूम एप्लीकेशन में फ़ीचर्स थे ना, अप्रोक्सीमेटली वो तमाम फ़ीचर्स जो है ना हम व्हाट्सएप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम ना ये पढ़ रहे थे, वहीं से हम थोड़ा सा देखते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। देखें, कल की क्लास में हम ये पढ़े थे कि जो सीगे की पहचान होती है ना, वो कैसे हो। सीगे की पहचान, तो जो सही औज़ान होते हैं यानी गैर मुअल्लल होते हैं, उसकी पहचान का सीधा सादा और वाहिद हल ये है कि सबसे पहले आप सीगे को खोल लें। खोल लिया आपने और सही के वज़न पर चढ़ाएं। एक मिसाल मैंने आपको बताई थी, ये अकरमू की मिसाल है, अकरमू। तो इसको हम खोलेंगे, अकरमा को अलग कर देंगे और वाव अलिफ जो है ये वाव जमा है, जमा की वाव है, तो इसको हम अलग कर देंगे। हमारे पास जो सीगा बच जाएगा अकरमा। इसी तरह फमानी तुर्रा, इसमें फमान को अलग कर देंगे और जो उद्तुर्रा है इसको अलग कर देंगे। ठीक है, लियुजतनी बनना अभी बड़ा सा सीगा है, यानी इसके अल्फ़ाबेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसको हम खोल लेंगे ना तो आसान हो जाएगा। हम लाम को अलग कर देंगे जो कि लाम है हमारे, यजतनीबू सीगा हमारे पास बचेगा, इसको अलग कर देंगे, नून मुशद्दद को अलग कर देंगे। उसके बाद अलामत चेक करेंगे कि इसमें अलामत क्या है। जैसे अकरमू में जो है अलामत है हमज़ा कतिया। ठीक है, और लियजतनी बनना, हमने लाम और नून को तो अलग कर दिया, जो सीगा बचा है हमारे पास यजतनीबू बचा है। तो यजतनीबू में ता ज़ायदा फ़ा के बाद है, फ़ा कलमे के बाद ता ज़ायदा है। अब देखें ये अलामत किसकी है। अलामत हमज़ा कतिया, अगर फ़ा कलमे से पहले हमज़ा कतिया होता है, ये बाब फ़ाल की अलामत है, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि अकरमू जो है ना, अकरमा, ये बाब इफ़ाल से है। ठीक है, और ये सीगा है वाव जमा आ रही है तो जमा का सीगा है। ठीक है, हुर्फ़ असला भी पता चलेंगे। लियाजतनी बनना में आप यजतनीबू को देख कर तहकीक करोगे, यजतनीबू को देख कर तहकीक करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो ता आ रही है ना, इसके अंदर ये ता जो आ रही है ये बाब इफ्तियाल की ता है, क्योंकि बाब इफ्तियाल की जो अलामत है वो ये है कि फ़ा कलमे के बाद ता ज़्यादा होती है, तो पता चल गया ये बाब इफ्तियाल से है। ठीक है, फिर हम इसकी सीगा बयान करेंगे कि ये इसमें नून मुशद्दद आ रहा है तो नून सकीला है, शुरू में लाम अमर आ रहे हैं तो ये अमर का सीगा है। जी कुछ कह रहे हैं आप? किसकी वॉइस खुली है? भाई अब्दुल मुईद भाई,
ये अपना वॉइस जो है वो बंद करें, ठीक है। और जो है क्या नाम है इनका, वॉइस बंद कर दें भाई, अपनी म्यूट कर दें, ठीक है, ठीक हो गया। तो हम ये चीज़ पढ़ रहे थे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो है ना हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। लेकिन आज की क्लास लेकर आप अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन ज़रूर दे सकते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 महीने तक, सिर्फ 2 महीने तक आपने क्या करना है, इस कोर्स में शामिल होना है। 2 महीने तक आपने अपने आप को बांध लेना है। 2 महीने के लिए आप बिल्कुल गायब हो जाओ इस दुनिया से, जिस तरह गायब हो सकते हो जाओ। जिस तरह आप एक कंप्यूटर को शट डाउन करते हो ना, इसी तरह इस दुनिया को भी शट डाउन कर दो। बाहर की दुनिया से सब राब्ते ख़त्म कर दो। भूल जाओ कि आपको कोई जानता है, सारी चीज़ें भूल जाओ। फजूल दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दो। सिर्फ 2 महीने तक ना आप सब कुछ भूल जाएं। कट आउट कर, जिस तरह आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते ना, इस तरह आप अपने आप को शट डाउन कर दें। और राब्ते वगैरह, सोशल मीडिया पे वक्त बर्बाद करना, व्हाट्सएप करना, चैटिंग करना, इनमें अगर आप वक्त बर्बाद करते हैं तो उसको छोड़ दें। इन तमाम चीज़ों को आप भूल जाएं। समझ आ रही है आपको? क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो उन लोगों को आपको देखना पड़ेगा कि जो कामयाब हैं, जो कामयाबी की तरफ अपने आप को लेकर चलते हैं। जो छुट्टियां जो होती हैं हर साल आती हैं, और हर साल की छुट्टियों में आप वक्त अपना सही स्पेंड नहीं करते, अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। देखिए, एक मैं आपको साइंटिस्ट का बताता हूँ, थॉमस एडिसन नाम है इसका। नाम तो बड़ा सुना होगा। इसने जब बल्ब बनाया था ना, तो 1000 तरीके अपनाए थे, 1000 तरीके उसने अपनाए थे, 1000 वे अपनाए थे, उसके बावजूद भी बल्ब नहीं बना था। 1000 के बाद जब 1001 तरीका अपनाया ना, फिर बल्ब क्रिएट हुआ जो हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद उसने क्या कहा, उसने पूछा लोगों ने उससे कि ये जो हुआ, आप नाकाम हो गए 1000 बार और एक बार आप कामयाब हुए, तो ये कैसे हुआ? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, थॉमस एडिसन ने। उसने कहा कि आई हैव नॉट फेल्ड 100 टाइम्स, आई हैव सक्सेसफुली फाउंड 100 वेज दैट विल नॉट वर्क। यानी मैं 1000 मरतबा फेल नहीं हुआ, मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मुझे 1000 ऐसे तरीके आते हैं कि जिससे बल्ब नहीं बन सकता, और एक तरीका ऐसा आता है कि जिससे बल्ब क्रिएट हो सकता है, जिससे बल्ब बन सकता है। तो उसने एक पॉजिटिव बात करी। इसी तरह इसकी जिस फैक्ट्री में ये काम करता था थॉमस एडिसन, उस फैक्ट्री में काफ़ी सरमाया था। तो अचानक ये हुआ कि उसकी फैक्ट्री जल गई और तकरीबन $23,000 का नुकसान हुआ, काफ़ी सारा नुकसान हुआ। और उस नुकसान के बाद उसके चेहरे पर भी स्माइल थी, उसके चेहरे पर वावेला नहीं था, परेशान नहीं होता कि यार ये इतनी सारा मेरा मालो दौलत जो है, और जो उसने एक्सपेरिमेंट के लिए चीज़ें रखी हुई थी वो भी सारी ज़ाया होगा, क्योंकि आग लगती है तो सबको बर्बाद कर देती। लेकिन उसके बावजूद उसने ये कहा कि थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक वर बर्न अप, नाउ आई कैन स्टार्ट फ्रेश अगेन। कि उसने शुक्रिया अदा किया कि मेरी जितनी भी मिस्टेक थी ना, जितनी भी गलतियाँ थी ना, वो सारी की सारी जल गई, सारी की सारी ख़राब हो गई। अब मैं नए सिरे से एक फ़्रेश अंदाज में काम कर सकता हूँ, और अब मेरा जो काम का अंदाज़ होगा ना, एक फ़्रेश होगा और अच्छे अंदाज में कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं पॉजिटिविटी। तो अपने जहन को पॉजिटिव रखेंगे ना, तो आप किसी चीज़ को सीखेंगे तो आपका सीखना भी आसान होगा, याद करना भी आसान होगा। इसी चीज़ को हम अपनी दरस निज़ामी पर अप्लाई करते हैं। तो सीधा साधा मतलब ये होगा कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि हमारी अरबी इबारत दुरुस्त हो जाए, हमारी दरस निज़ामी मजबूत हो जाए। तो इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, कोशिश कर रहे नहीं हो पा रहा, तर्जुमा कर रहे नहीं हो पा रहा, लेकिन आपने कोशिश करना है। कितनी देर तक, मैं पूरी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 मंथ के लिए आपने अपने आप को बांध लेना है। किसी से रब्ता वगैरह नहीं करने, ठीक है। फजूलियात में वक्त नहीं गुजारना। छुट्टियाँ आपकी पड़ गई हैं, ऐसा नहीं है छुट्टियाँ पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पे आप लगे अपना टाइम वहाँ जो है ना स्पेंड कर रहे हैं, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। सारा फोकस एक तो कोर्स पर देना है, असाइनमेंट दिए जाएँ उस असाइनमेंट पर देना है, ठीक है। और इसके अलावा खुद से कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है, ठीक है। कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि एक कोर्स वो होता है जो आपको पढ़ा दिया जाए, लेकिन एक कोर्स वो होता है, एक चीज़ें वो होती हैं कि जो आप खुद से एक्सप्लोर करते हो, खुद से आप सीखते हो, ठीक है। तो आपने खुद भी मेहनत करनी है, जो कोर्स में दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसे याद भी करना है। और इसके अलावा खुद से कोशिश करनी है, नई नई चीज़ें बना के, नई नई चीज़ें लिख कर वो आप हमें पेश करेंगे इंशाल्लाह।
हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके लिए फ़ायदा होगा, मेरे लिए तो उतना नहीं होगा, लेकिन आपके लिए फ़ायदा होगा। चले हम जो है वो जो हमारा कल रह गया था उसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की जो क्लास है, जो क्लास नंबर 2 है, तो उसमें रिकॉर्डिंग का ये इशू हुआ कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई। यानी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू के 11 मिनट जो है उसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन उसके बाद की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, लेकिन ऑडियो हो गई थी। तो दोबारा मैं वीडियो जो है ना वो आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि जो आज की क्लास में जो है हमने पढ़ा है क्लास नंबर 2 में, वो क्या क्या पढ़ा है हम उसको देखेंगे। फिर एक सीखा है लियूज तनी बनना। अब ये थोड़ा बड़ा सा सीखा है, तो इसको हम आसान करेंगे, इसको खोल लेंगे। लाम को अलग किया हमने, नून मुशद्दद को अलग किया, बकिया जो हमारे पास सीखा बचता है ना, यज तनीबू बचता है। अब जैसे हम यज तनीबू पढ़ते हैं फ़ौरन हमारे जहन में आ जाता है सीखा कि यार ये तो पढ़ा हुआ है हमने, बाब इफ्तियाल की जो गिरदान पढ़ी थी, यज तनीबानी, ठीक है। तो यूँ करेंगे तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगा कौन सा सीखा है। उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद अलामत चेक करें कि उसमें अलामत कौन सी है। जैसे अकरमु में हमज़ा कतइया अलामत है, इसी तरह लियजतनी बनना में जिसमें से लाम और नून तो अलग कर दिए ना, सिर्फ यजतनीबू में देखेंगे आप, ठीक है। यजतनीबू में देखेंगे, यजतनीबू हम में देखते हैं तो उसमें देखते हैं ताकि ता जो है ना वो फ़ा कलमे के बाद ज़ायदा है, क्योंकि जीम नून बा ये तो हुर्फ़ असलियाँ हैं, ठीक है। और जो ता है वो ज़ायदा है, तो ता ज़ायदा तो है लेकिन फ़ा कलमे के बाद है, और ठीक है। तो ये अलामत देख लेंगे, हमने अलामत देखनी है। पहले सबसे पहले क्या करना है, उसको खोल लें। खोलने के बाद जो सीगा बचता है, जैसे अकरमा बचता है, ठीक है, इश्तनी बनना बचता है, या जो भी बचता है, उसको खोलने के बाद जो बचता है उसको सही के वज़न पर चढ़ाएं। सही के वज़न पर जब आपने चढ़ा लिया तो तीसरी चीज़ चेक करनी है अलामत। अब अलामत चेक करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि भाई ये कौन सा सीगा है। अब आगे बारी आती है मोअल्लल सीगों की। मोअल्लल सीगों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन इसके लिए जो दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आपने याद रखनी है, कभी भी परेशानी नहीं होगी। मोअल्लल सीगों की पहचान देखिए, तालील शुदा सीगों की पहचान के लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। कितनी चीज़ें? सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। एक सही के वज़न पर हो, और दूसरी चीज़ सही के हुरूफ मौजूद हों। यानी सही के वज़न पर होने चाहिए और सही के हुरूफ मौजूद होने चाहिए। यानी ये दोनों चीज़ें पाई जाएँ तो वो सीगा असल पर है, वरना मोअल्लल है। ये एक कायदा समझ लें आप, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी ना कि सही के वज़न पर हो और हुरूफ असलिया जो सही के जो हुरूफ हैं, तमाम हुरूफ वो मौजूद होने चाहिए, ये 2 चीज़ें पाई जाएंगी तो वो असल पर है। कोई एक भी चीज़ नहीं पाई जाएगी तो वो मुअल्लल है, ठीक है। यानी उसमें तालील हुई है, उसकी असल कुछ और है। मिसाल समझते हैं, जैसे मद्दा है हमारे पास, ये सही बाब नसरा के वज़न पर नहीं है। ये मद्दा जो है ना नसरा के वज़न, ये मद्दा किसी भी सही के वज़न पर नहीं है, ठीक है। बाब नसरा जो सही का वज़न है, जो सही के औज़ान है ना, सही से मुराद ये है कि जो सही अबवाब है, जैसे दरबा दिबू, दरबा नसरा, फ़तहा, समिया, हसीबा, ठीक है, करूमा, ये सही के 6 औज़ान हैं। इसी तरह बाब जो गैर सुलासी मुजरद के जो आप अबवाब पढ़ते हैं ना, इफ्तियाल, तफ़ील, मुफादा, ठीक है, वो सही के औज़ान है। यानी इज्तनबा, इस्तनसरा, इनफतरा, ये सही के औज़ान है। तो इन सही के औज़ान पर आने चाहिए, मद्दा किसी भी सही के वज़न पर नहीं है, ठीक है। तो पता ये चला कि ये मुअल्लल है। कहा कि बाब नसर या नसरा के वज़न पर नहीं है, लिहाजा ये क्या है, मुअल्लल है, ठीक है। तो इसकी असल क्या है वो नीचे आ रही है। इसी तरह इस तोबर है हमारे पास सीगा, ये सही के वज़न यानी इज्तनबा के वज़न पर नहीं है, लेकिन इज्तनबा के वज़न पर है। देखें इस्तबरा, ये सही के वज़न इज्तनबा के वज़न पर है, यानी इस इस्तबरा जो है इज्तनबा के वज़न पर तो है, लेकिन सही के हुरूफ इसमें मौजूद नहीं। लेकिन इस्तबरा बर वज़न इज्तनबा, देखें दोनों का वज़न एक ही हो रहा है, लेकिन वज़न पर तो है सही के, सही बाब के वज़न पर तो है। ये इज्तनबा सही बाब है, ठीक है। सही से मुराद मैंने आपको बता दिया, जिसमें हुरूफ इल्लत वगैरह नहीं हो, हमज़ा वगैरह नहीं हो, ठीक है, ना मुदाफ़ हो, वो सही होता है। तो इस तबरा बरवन इज्तनबा तो है, लेकिन इसमें सही के हुरूफ मौजूद नहीं है, लिहाजा ये भी मुअल्लल है। इसी तरह यदउ, यरमी, ये भी मुअल्लल है, ठीक है। तो ये भी यदउ, कोई भी ऐसा वज़न नहीं है सही का कि जो यदउ के वज़न पर हो। यरमी को भी हम देखते हैं तो कोई भी सही का वज़न इस तरह नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि मुअल्लल सीगों की पहचान। मुअल्लल सीगों की पहचान, मुअल्लल सीगों की असल कैसे मालूम हो। हमने वो पहचान का पता चल गया कि भाई मुअल्लल है या असल गैर मुअल्लल है, उसका तरीका हमें पता चल गया। अब है कि भाई पता तो चल गया कि भाई ये यदू है, यरमी है, इस्तबरा है, ये मुअल्लल है। अब इसकी असल कैसे मालूम हो, उसका तरीका ये है कि कह रहे हैं कि इसके लिए गिरदानों का याद होना ज़रूरी है। हाँ, गिरदान आपको याद होंगी ना तो ही आप तालील कर सकेंगे और सारी चीज़ें समझ सकेंगे।
ठीक है। अगर आपको गिरदान याद नहीं है, आपके जहन में सीगे नहीं आएंगे। जब सीगे नहीं आएंगे जहन में, आपको पहचान नहीं हो सकेगी, तो फिर आप तर्जुमा नहीं कर सकते। मज़ीद ये कि मुअल्लल सीगों को ऐसे वज़न पर चढ़ाएं जो सही का वज़न हो, सही का वज़न हो, ऐसे सीगे पर चढ़ाएं, तो वही उसकी असल है। पता चला जो मुअल्लल सीगे हैं ना, उसको खोलना है, खोलने के बाद उसको वो वाला एराब देना है जो सही बाब का एराब है, ठीक है। यानी सही की गिरदाने आपको याद होना चाहिए। मुअल्लल की गिरदाने तो वैसे ही याद होने चाहिए, लेकिन सर फहरिस्त जो है सही की गिरदाने वो आपको याद होने चाहिए। अब जैसे बोले मद्दा, मद्दा की असल है मददा, बरवज़न नसरा, देखिए नसरा के वज़न पर आ गया ना, मददा नसरा, ठीक है। इसी तरह यदउ, इसकी असल है यदउबू, बरवज़न यनसुरु, देखें यदउबू यनसुरु के वज़न पर है, तो हमने बोल दिया कि यदउ की असल यदउबू है, क्योंकि ये सही बाप यनसुरु के वज़न पर चढ़ रहा है। इस तरह इस तबरा, ये असल में इस तबरा है, बरवज़न इज्तनबा। अब देखें इस तबरा में ये सही के इज्तनबा के वज़न पर भी है और सही के हरूफ भी मौजूद हैं। किस तरह कि इज्तनबा में हुरूफ असलिया जीम नून बा है, इसमें भी स्वाद बा रहा है। इज्तनबा ता है जो कि अलामत है इस बाब की, तो इस तबरा में भी ता है, अलामत है जो कि अलामत है, तो ता मौजूद है। तो सही के जितने हरूफ हैं इसमें मौजूद हैं। अच्छा, आगे है मुज़म्मिलुन, ये असलन मुतज़म्मिलुन है, बरवज़न मुतक़ब्बिलुन, ठीक है। मुज़म्मिलुन को हम खोलते हैं, तो हमने खोला तो हमें ये सीगा पता चला है कि इसकी असल मुतज़म्मिलुन है। क्यों? क्योंकि ये बरवज़न मुतक़ब्बिलुन है, यानी मुतक़ब्बिलुन के वज़न पर चढ़ रहा है। इसमें एक तालील हुई है, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो तालील क्या हुई है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आता है, बाकी मज़ीद ये कह रहे हैं कि सही की पहचान के लिए दो चीज़ें आपने देखनी है, सही की पहचान के लिए दो चीज़ें देखनी है। नंबर एक, गिरदानों का याद होना, जैसे मैंने आपको बता दिया, और दूसरी चीज़ है अबवाब की अलामत, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। गिरदान आपको याद होनी चाहिए, अबवाब की जो अलामतें हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपने ख्याल रख ली। उसके बाद जो स्टेप ऊपर बताए गए हैं, इन स्टेप को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर स्टेप बताए गए हैं, ये जो नंबर 2 स्टेप हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर ये असल पहचानने का स्टेप है, इसको आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो सीगा है वो आपको पता चल जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं सुलासी मुजरद अबवाब की अलामत उनके आइन कलमे की हरकत से मालूम होगी। आइन कलमे की हरकत से सुलासी मुजरद की अलामत जो है वो मालूम होती है। जो सुलासी मुजरद अबवाब 6 हैं, दरबा, यदरिबु, नसरा, यनसुरु, फतह, यफ्तु, ये जितने भी बाब है ना, दरबा में जो आइन कलमा है वो रॉ है, ठीक है। यदरिबु में आइन कलमा रॉ है, फ़ेल माजी। दरबा में जो आइन कलमा है वो मफ्तू है। फ़ेल मुदारे यदरिबु में आइन कलमा जो है मकसूर है। तो ये इसकी अलामत होती है, ठीक है। तो ये आपको पता है, इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा डीपली में नहीं जा रहा। वैसे क्लास में मैंने डीपली भी बताया था, जो क्लास जिन्होंने ज्वाइन की है, लाइव क्लास लिए, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है याद रहे, सुलासी मुजरद के अबवाब मैंने बता दिए। बोले जबकि गैर सुलासी अबवाब के हर बाब की अलामत जुदागाना है। गैर सुलासी मुजरद जितने भी अबवाब हैं उनमें से हर एक बाब की जो अलामत है वो अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, बोले याद रहे कि अलामत मसादिर में नहीं बल्कि अफ़ाल व अस्मा में देखनी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम क्या करते हैं कि जो अलामत है वो मसादिर में देख रहे होते हैं, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता, बल्कि वो जो अलामत होती है वो हम अफ़ाल में देखते हैं और अस्मा में देखते हैं, यानी अस्माए मुश्तक्का में, ठीक है। रुबाई मुजरद की अलामत, जो रुबाई मुजरद की अलामत है, यानी रुबाई को हम पहले जिक्र करेंगे, उसके बाद सुलासी मजीद की बयान करेंगे। रुबाई मुजरद का एक ही बाब होता है फ़ाअला। इसमें बोले हैं इसमें 4 हुरूफ़ असलिया होते हैं। ये इसकी अलामत है कि इसके जो हुरूफ़ असलिया है ना वो 4 होते हैं, ये इसकी अलामत है। रुबाई मजीद फिर तफ़ाउल है, ठीक है, और एक इफ़्इलाल है, एक इनलाल है। तफ़ाउल की जो अलामत है वो है फ़ा से पहले ता ज़ायदा होती है, जैसे तदहरजा, इसमें फ़ा कलमा दाल है और इससे पहले क्या है, ता ज़ायदा है। इसी तरह रुबाई मजीद भी है हमारे पास, बाब इफ़्इलाल, इसमें क्या है, दूसरा लाम कलमा मुशद्दद होता है, जैसे इक्शारा, इसमें दूसरा जो लाम कलमा है वो मुशद्दद है। रुबाई मजीद फ़ी बाब इफ़्इलाल, इसमें क्या है, आइन कलमे के बाद नून ज़ायदा होता है, जैसे इबरन शक़ा। अब इबरन शक़ा है हमारे पास, इसमें हुरूफ़ असलिया क्या हैं, बार और शीन कॉफ, ये 4 हुरूफ़ असलिया हो गया क्योंकि रुबाई है। नून जो है ना बीच में नून, ये ज़ायदा है और यही इसकी अलामत है, समझ रहे हैं। अब है सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब की अलामत। जो सुलासी मजीद फ़ी के जो अबवाब हैं वो 12 हैं, उनकी अलामत क्या है, बाब इफ्तियाल है, इसकी अलामत है फ़ा कलमे के बाद ता ज़ायदा होती है, जैसे इज्तनाब है, अब देखिए जीम फ़ा कलमा है, इसके बाद ता ज़ायदा है। बाब इनफ़ियाल, इसमें बोले फ़ा कलमे से पहले जो है ना नून ज़्यादा होता है, जैसे इनफ़तरा में फ़ा कलमा जो है फ़ा ही है, इससे पहले नून ज़्यादा है। इस्तिफ़आल बाब में क्या है, फ़ा कलमे से पहले सीन और ता ज़्यादा होता है, जैसे हमारे पास इस्तनसरा है, यस्तनसिरु में देखें
नून फ़ाकलमा है उससे पहले सीन और ता ज़ायदा है। बाब इफ़इलाल, बाब इफ़इलाल में लाम कलमा मुशद्दद होगा, ये इसकी अलामत है। लेकिन लाम कलमा जब हम बोलते हैं ना लाम कलमा मुशद्दद है, बाब इफ़इलाल में लाम कलमा मुशद्दद तो नहीं है। यानी जिस बाब का नाम है, जो बाब हम बयान कर रहे हैं उसका नाम इफ़इलाल है और उसकी अलामत है लाम कलमा मुशद्दद हो। लेकिन लाम कलमा मुशद्दद ख़ुद उस बाब में नहीं है ना। तो पता ये चला कि जो लाम कलमा मुशद्दद है, जो अलामत होती है ना, वो हम मसादिर में नहीं देखेंगे। ये मसादिर है हमारे पास, इन मसादिर में नहीं देखेंगे बल्कि अफ़आल में देखेंगे और अस्मा में देखेंगे। जैसे हमारे पास ये फ़ेल है, ये हमारा, अब इसमें देखेंगे ना, देखें जो रॉ है ये मुशद्दद है, तो पता चला बाब इफ़इलाल से है। इसी तरह बाब इफ़इलाल, इसमें बोले लाम कलमा मुशद्दद और उससे कबल अलिफ ज़्यादा होता है। अब यही अलामत जब हम इस बाब में देखते हैं तो हमें ना लाम कलमा मुशद्दद दिखता है और ना ही इससे पहले अलिफ ज़्यादा दिखता है, बल्कि या ज़्यादा दिखती है, अलिफ ज़्यादा नहीं दिखता। लेकिन हम फ़ेल में देखते हैं इदहाम्मा बनता है इसका फ़ेल, इदहाम्मा, तो लाम कलमा देखें मुशद्दद है और उससे पहले अलिफ ज़्यादा। इसी तरह बाब इफ़आल है, इसमें आइन कलमे का तकरार होता है, जैसे इक़शाउना। बाब इफ़आल आइन कलमे के बाद वाव मुशद्दद ज़्यादा होती है, जैसे इजलव वज़ा, इसमें जो है ना वाव मुशद्दद होती है ज़्यादा, यानी इसकी अलामत यही है। जब भी ये आएगा ना, ये वाव जो है ना आएगा मुशद्दद होगा और ज़्यादा होगा, असलिया नहीं होगा, ये इसकी अलामत है, ठीक है। इसी तरह बाब इफ़आल है, बाब इफ़आल में मतलब फ़ा से कबल हमज़ा कतिया ज़्यादा होता है, जैसे अकरमा है, इस अकरमा में जो है ना हमज़ा कतिया ज़्यादा होता है। जब हम इसकी मुदारे बनाते हैं ना युक्रिमु बनती है। देखें युक्रिमु में हमज़ा कतिया तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन युक्रिमु की असल है युअक्रिमु असल है, तो इस वजह से वो हमज़ा गिर जाता है किसी वजह से, तो युअक्रिमु से युक्रिमु हो गया। अब ये युक्रिमु ये ऐसा वाहिद बाब है, इसकी पहचान मुश्किल नहीं है। यानी ये जो युक्रिमु बाब है ना, ये मुशाहबत रखता है सुलासी मुजर्रद से। पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है जब इसका जो अलामत मुदारे होती है ना वो मधमूम होती है, बस ऐसा पता चलता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली पहचान हो जाती है। जितने भी सुलासी मुजर्रद के अब्वाब हैं ना, उनकी जो अलामत मुदारे मारूफ़ की होती है वो क्या होती है? मारूफ़ की अलामत मुदारे मफ्तूह होती है, ठीक है। और लेकिन इस बाब की जो अलामत मुदारे जो है ना मारूफ़ की, वो मधमूम होगी, ये पहचान है इसकी, ठीक है। आगे बोले हैं तफ़रील, बाब तफ़रील में आइन कलमा मुशद्दद हो जाए, जैसे सर्रफ़ा। बाब मुफ़ाला है, इसमें फ़ा के बाद अलिफ ज़्यादा होता है, जैसे क़ाबला, जैसे क़ौफ़ जो है फ़ाकल में उसके बाद अलिफ ज़्यादा। बाब तफ़ाउल, तफ़ाउल में क्या है? फ़ा से पहले ता ज़्यादा है और आइन कलमा मुशद्दद है, ठीक है। जैसे तक़ब्बला में देखें, तक़ब्बला है हमारे पास, इसमें जो है फ़ा कलमा क़ौफ़ है और जो आइन कलमा बा है वो मुशद्दद है। और देखें फ़ा कलमा जो क़ौफ़ है उससे पहले जो है ता ज़्यादा है। समझ आ रही है आपको? आगे बाब तफ़ाउल है, इसमें तफ़ाउल में बोले फ़ा से कबल ता और फ़ा के बाद अलिफ ज़्यादा है, यानी फ़ा से पहले भी ता ज़्यादा है और फ़ा के बाद भी अलिफ ज़्यादा है। जैसे तक़ाबला है हमारे पास, अब क़ौफ़ फ़ा कलमा, इससे पहले ता है और क़ौफ़ के बाद अलिफ है। बाब इफ़ाउल और इफ़ाउल, ये जो दो बाब है ना, ये वैसे अलग से कोई बाब नहीं है, ये तफ़ाउल और तफ़ाउल से ही बने हैं, ठीक है। अलग से ये बड़ी किताबों में देखेंगे ना, ये अलग से बाब नहीं होते। समझ आ रही है? लेकिन तलबा की आसानी के लिए कि इनके जो सीगे होते हैं बड़े अजीब व गरीब होते हैं, मुश्किल से समझ आते हैं, तो इसका पूरा बाब ही अलग कर दिया, अलग से ये बाब बना दिया गया, ठीक है। जैसे बाब फ़ाउल में बोल रहे हैं फ़ा और आइन कलमा मुशद्दद होता है, जैसे इत्तहरा। अब इसमें जो है ना फ़ा कलमा तो है जो मुशद्दद है, आइन कलमा हा है जो मुशद्दद है। बाब इफ़ाउल, फ़ा कलमा मुशद्दद और उसके बाद अलिफ भी उसके बाद अलिफ ज़्यादा होता है। जैसे इस्ताकला है हमारे में फ़ा कलमा मुशद्दद है और अलिफ ज़्यादा है। ऊपर जो हमने मुज़्ज़मिलुन पढ़ा था ना, कांगिया, ये रहा मुज़्ज़मिलुन, ये मुज़्ज़मिलुन को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बाब इफ़ाउलुन से है, बाब इफ़ाउलुन जो अभी आपने पढ़ा, यानी इस बाब से, ठीक है, इफ़ाउलुन से है, ये भी हम कह सकते हैं। बाकी जो है ना इफ़ाउलुन कैसे? मुज़्ज़मिलुन बरवज़न मुत्ताहिरुन, उन्हें पढ़ा है ना इत्ताहरा यत्ताहिरु इत्ताहुरन फ़हुवा मुत्ताहिरुन बरवज़न मुज़्ज़मिलुन, ये भी कह सकते हैं कि बाब जो मुज़्ज़मिलुन है ये बाब इफ़ाउल से है मुत्ताहिरुन के वज़न पर। ये भी कह सकते हैं मुज़्ज़मिलुन जो है ना बाब तफ़ाउल से है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुज़्ज़मिलुन असल में मुतज़म्मिलुन है बरवज़न मुतक़ब्बिलुन, और यही असल वे है। यानी जो आप बयान करेंगे ना वो मुत्ताहरा बाब इफ़ाल वो छोटे बच्चों के लिए, लेकिन आप बड़े हैं तो आप मुज़्ज़मिलुन की जब तारील बयान करेंगे ना तो ये नहीं कहेंगे कि ये सही असबाब बाब इफ़ाउल, ठीक है, बल्कि बताएंगे कि भाई ये इसकी असल ये है मुतज़म्मिलुन और इसमें तारील यूँ हुई है जो मैं आपको बताऊँगा, और इसका जो बाब है वो ये है बाब तफ़ाउल है, ये मुतक़ब्बिलुन के वज़न पर है। समझ आ गया? अच्छा, तो ये है हाँ, आज की क्लास में इतना ही पढ़ा था और काफ़ी सारी चीज़ें भी और भी पढ़ी थी।
मतलब इसको समझाया था। बाकी कल से हम जो यूनिवर्सल कवायद हैं ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है।